एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, जिनका नाम था कृष्णा और दीपक। इन दोनों भाइयों में कृष्णा बहुत स्वार्थी था और दीपक बहुत ही मासूम था। एक दिन उनके पिताजी ने कृष्णा को बुलाकर कहा, बेटा, अब मैं ज्यादा दिन तक नहीं रहूंगा। मेरे जाने के बाद मेरा 2 एकड़ जमीन आपस में बराबर बांट लेना और बड़े होने के नाते ये जिम्मेदारी तुम्हें निभाना होगा। फिर उसके कुछ दिन बाद पिताजी गुजर जाते हैं। पिताजी के गुजर जाने के बाद बड़ा भाई कृष्णा अपने छोटे भाई दीपक से कहता है, दीपक मेरे भाई, पिताजी ने गुजरने से पहले मुझे बुलाकर कहा था कि अपनी 2 एकड़ जमीन आपस में बराबर बांट लेना। लेकिन दीपक, अगर हम लोग जमीन आपस में बांट लेते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मेरे पास एक उपाय है। हम ऐसा करेंगे कि फसल के ऊपर का जो भी हिस्सा होगा वो मेरा और फसल के नीचे वाला पूरा हिस्सा वो तुम्हारा होगा। दीपक कहता है, जी भैया, जैसा आप ठीक समझे। मैं तो हमेशा आपके ही साथ हूं। ये सुनने के बाद कृष्णा उसी दिन अपने खेत में टमाटर का बीज डालता है। फिर कुछ दिन बाद जब टमाटर की फसल कट कर आती है, तब कृष्णा वो फसल लेकर बाजार चला गया। लेकिन फिर दीपक को वो बचे हुए घास को लेकर क्या करना है, उसको समझ ही नहीं आया और बेचारा दीपक ख्यालों में खो जाता है। फिर दीपक अपने बड़े भाई कृष्णा से जाकर कहता है, भैया, आपने टमाटर का फसल बेचकर पैसा तो कमा लिया, लेकिन मुझे तो उसमें कुछ भी नहीं मिला। अगली बार आप नीचे का हिस्सा रख लेना और मैं ऊपर का हिस्सा लूंगा। दीपक की बात सुनकर कृष्णा बड़ी चालाकी से मुस्कुराता है। ठीक है दीपक, ऊपर का हिस्सा तुम्हारा। फिर कृष्णा बहुत चालाकी से मूंगफली का बीज डालता है और कटाई के समय कृष्णा नीचे का हिस्सा रख लेता है और ऊपर का हिस्सा दीपक को दे देता है। फिर कृष्णा अपनी फसल को लेकर बाजार चला जाता है। ये सब देखकर दीपक समझ जाता है कि उसका भाई उसके साथ नाइंसाफी कर रहा है। लेकिन दीपक को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। फिर दीपक एक पेड़ के नीचे बैठकर सोच में पड़ जाता है। इतने में ही एक स्वामी जी उधर से जा रहे थे। उन्होंने विचार में बैठे हुए दीपक को देखा और उसे पूछा, बेटा, ऐसे क्यों बैठे हो? किस विचार में हो तुम? क्या हुआ? स्वामी जी। फिर दीपक स्वामी जी को पूरी कहानी बताता है। ये सुनने के बाद स्वामी जी बोलते हैं, बस इतनी सी बात को लेकर परेशान हो गए तुम? बेटा, आप मेरी बात सुनो और वैसा ही करना जैसा मैं बोल रहा हूं। ये कहकर स्वामी जी दीपक के कान में कुछ बोलते हैं और मंत्र पढ़कर कुछ बीज दीपक को देते हैं। दीपक वो बीज लेकर स्वामी जी को प्रणाम करता है और कहता है, स्वामी जी, आपने जो बोला मैं वही करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर दीपक वहां से चला जाता है। दीपक सुबह होते ही स्वामी जी ने जैसे कहा था वैसे ही अपने पिताजी के खेत में जाकर सुरंग खोदने लगता है और स्वामी जी ने दिए हुए बीज को उस सुरंग में लगाता है। दीपक रोज उस सुरंग में जाकर बीज को पानी देने लगा। फिर कुछ दिनों बाद ये बीज बड़े होने लगे और उसमें फूल की जगह पैसे निकलने लगे। ये देखकर तो दीपक बहुत खुश हो जाता है। वो धीरे धीरे उन पैसों से अमीर बनने लगा। ये देखकर उसका भाई कृष्णा सोचने लगता है कि आखिर दीपक इतने कम समय में इतना अमीर कैसे बन गया। तो कृष्णा अगले दिन चोरी चोरी दीपक का पीछा करने लगा। कृष्णा वहां जाकर सुरंग और उन पैसों के पौधों को देखकर हैरान हो जाता है। अच्छा, तो ये है इसका रहस्य। चलो, मैं यहां से ही बीज उठाकर अपने खेत में लगा देता हूं। ऐसा सोचकर कृष्णा वहां से कुछ पौधों को चुरा लेता है
और उन चोरी किए हुए पौधों को अपने खेत में लगाता है। 2 दिन बाद सारे पौधे मर जाते हैं और कृष्णा की जमीन भी पूरी सूख जाती है। उसमें दरार आ जाती है। ये देखकर कृष्णा कहता है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी जमीन बर्बाद हो गई। मैं तो लुट गया भगवान। और वो जोर जोर से रोने लगता है। फिर स्वामी जी वहां आकर उसे पूछते हैं, अरे बेटा कृष्णा, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? कृष्णा स्वामी जी को सब कुछ सच सच बोल देता है। बेटा, पिताजी की जमीन को बराबर हिस्सों में ना बांटना ये अधर्म है, और तुम्हारे मन में जो विचार थे वो गलत थे। तुमने अधर्म का मार्ग चुना, इसलिए तुम्हें नुकसान हुआ है। अब भी समय है। तुम्हारे भाई का जो हिस्सा है वो उसे दे दो, सब अच्छा होगा। ऐसा बोलकर स्वामी जी वहां से चले जाते हैं। कृष्णा अपने भाई दीपक के पास जाकर उसकी क्षमा मांगता है और दीपक का हिस्सा उसे दे देता है। फिर दोनों भाई मिलकर खेती करने लगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।